हाय फ्रेंड्स, तो पीरियोडिक फंक्शन का ये लास्ट लेक्चर ले रहे होंगे हम लोग, ठीक है। जो कि हमारा फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, जो कि हमारा 0 से a है टी का वैल्यू, तब क्या आ रहा है 1 आ रहा है एफ ऑफ टी। जब टी का वैल्यू a से 2a तक है तो हमारा एफ ऑफ टी का वैल्यू आ रहा है -1, ठीक है। और एफ ऑफ टी इज पीरियोडिक विद 2a, ठीक है। तो क्या है, हमको यहाँ पे पीरियोडिक क्वेश्चन में ही दे दिया 2a, ठीक है। तो कई कई क्वेश्चन में आपको पीरियड दे देगा पीरियोडिक फंक्शन का, ठीक है। तो इसमें देख भी लो कि 2a-0 किया तो हमारा 2a आ भी रहा है पीरियड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही हमारा मेथड क्या था। पहला मेथड था कि फार्मूला को लिखो। क्या था फार्मूला था लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, जो था 1/1 - e के पावर एस टी इंटीग्रल 0 से t e के पावर -st इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो मैं बार बार ये फार्मूला रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे कई तरह से जैसे प्रॉपर्टीज़ आए, फार्मूलास आए जो कई तरह से दिखने वाले आए, जिसमें 0 से s था, s से इन्फिनिटी था, बहुत कुछ फार्मूला वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला में कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है, इधर का फार्मूला उधर मिक्स हो जाता है। तो मैं बार बार फार्मूला को इसलिए रिपीट करता हूँ, या फिर मैं अपने नोट्स में फार्मूला को इसलिए डालता हूँ कि बार बार मैं रिपीट करूँ, तो वो चीज़ लेक्चर देखने की वजह से ही आपका कई चीज़ें दिमाग में बैठ जाए कि इस फार्मूला में ये लगता है, उसमें वो लगता है, ठीक है। तो देखो, तो अब ये कर दिया हम लोगों ने। अब 0 से लेकर के 2a तक जनरल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब 0 से 2a तक डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं हमको, 0 से a और या फिर a से 2a के बीच का पता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं और एफ ऑफ टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि हमको क्वेश्चन में 1 और -1 दे रखा है, ठीक है। तो देखो करता हूँ मैं। 1/1 - e के पावर -2as है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में डाल दिया इसको, और 0 से a तक क्या था हमारा एफ ऑफ टी 1 था, और a से 2a तक क्या था हमारा एफ ऑफ टी -1 था, ठीक है। अब 1/1 - e के पावर -2as है, ठीक है। अब इसको डब्बे में डाल रख दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया e के पावर -st, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो मल्टीप्लाई होता है e के पावर -st का इंटीग्रेशन तो e के पावर st होगा, लेकिन फिर जब अंदर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे -st का, ठीक है, तो -s क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारा दूसरे में भी ये होगा, -s डिवाइड में चला जाएगा। और पहले का क्या था, लिमिट 0 से a तक, 0 से a तक, 0 से a से 2a तक, a से 2a तक, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो, अब क्या करते हैं, पहले इसमें a डालते हैं। अब a किस में डालें, s में डालें कि t में डालें, तो देख लो जहाँ dt जो फंक्शन से डिफ्रेंसिएशन हो रहा उसी से dt लिखा, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर t में पुट करो, तो t में a डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, तो वही a डाला 0 डाला, ठीक है। फिर पहले क्या डालेंगे, 2a डालेंगे, तो क्या किया, t के जगह पे 2a डाला, फिर 0 डाला, मतलब a डाला, ठीक है। अब इसको डालने के बाद क्या करो, देखो अब e के पावर 0 जो है वो तो हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, अब हमारा देखते हैं e के पावर -as, और यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो e के पावर +as, तो क्या हो जाएगा +2e के पावर -as, ये हो जाएगा। अब एक लास्ट बच गया हमारा -e के पावर -2as, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा बच गया है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e के पावर -2as लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया इसको। और बाहर जो था हमारा वो तो था ही, लेकिन बाहर ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे s कैसे आया है। तो देखो, जब ये जो s है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस -s को क्या करो, बाहर ले लो। इस -s को बाहर लेने के बाद नीचे s लिख दिया, और इसका जो माइनस था उसको ऊपर में डाल दिया, ठीक है। क्योंकि नीचे लिखने में माइनस अच्छा नहीं लगता, तो लोग ऊपर ही लिखते हैं ज़्यादातर, तो मैंने भी ऊपर लिखा है माइनस, ठीक है। तो ऊपर माइनस लिख दिया मैंने, और बाकी इधर का तो मैंने बताया आपको कि ये कैसे आया, ठीक है। अब इसके आगे का जो स्टेप है वो है हमारा कि जो हमारा माइनस यहाँ बाहर था ना उसको अब अंदर भेज दिया, तो ये 1 क्या बन गया, ये 1 हमारा +1 बन गया, और ये प्लस था वो माइनस, और ये माइनस जो था वो प्लस बन गया, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। कैसे हो गया। अब इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसके बाद हम लोगों को ना 2ab और a² काइंड ऑफ कुछ तो दिख गया, ऐसा कुछ। तो अब जब दिख गया है तो उसको a - b का होल स्क्वायर बना ही दो, -a² - 2ab + b² दिख ही रहा है। तो देखो 1 को 1² लिख दिया, -2 × 1 मतलब a,
और इंटू बी, ठीक है, और यहाँ बी का स्क्वायर हमको दिया ही हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा, उस फार्मूला को अप्लाई कर दिया, ठीक है, उस फार्मूला को अप्लाई किया और ये हमारा जैसे था वैसा का वैसा रह गया। तो क्या, अब इसको ऊपर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, इसको अब डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है ना कि नीचे देखो, नीचे क्या हमारा 1 स्क्वायर माइनस ई के पावर माइनस ए एस, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देते हैं इसको। तो वही चीज़ करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इंटू एस था ही। तो ये लिखने के बाद क्या है ना कि हमको अचानक से दिखेगा कि अरे ये दोनों टर्म तो सेम है, तो इसको कट करो इस टर्म को और यहाँ का 2 को कट करो, तो क्या होगा, ऊपर का टर्म तो ऊपर रह जाएगा और अपॉन में एस इंटू 1 प्लस ई के पावर माइनस ए एस रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पीरियोडिक फंक्शन ख़त्म होता है, ठीक है। बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चन से ज़्यादा लेना सही समझा नहीं, सेम चीज़ रिपीट होंगी, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए 2 क्वेश्चन काफ़ी है इसके लिए। अब कोई नया टॉपिक जैसे स्टेप वाइज या फिर कोई नया टॉपिक होगा उसको स्टार्ट कर रहे होंगे हम अगले लेक्चर से, ठीक है। थैंक यू।